जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जनरल ने यू शुआन और यू शुआन को वो वाइन दे दिया था जिसकी वजह से वो नशे में हो चुकी थी और उसका यही लालच था कि वो लोगों के साथ वो गलत करना चाहता था। वो लेके भी जाने वाला था, लेकिन शाओची जो कि अपने होश में होता और कहता है, क्या तुम अपने अभी तक लिमिट में नहीं आए हो और कुछ ज्यादा ही तुम देख रहे हो? तुमने अभी तक मुझे कुछ देखा ही नहीं है। जनरल कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम जागे भी क्यों हो? लेकिन भूल जाते हैं मुझे इसका आंसर भी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें मार डालना है। शाओची कहता है, तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? तुमने इसके बारे में ठीक से सोच लिया है? जनरल कहता है, तुम अपने क्यूआई रिफाइनिंग पे हो, अगर मैं तुम्हें मार भी दूंगा तो इस तरह से है कि मैं चूटी को मार रहा हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। ये कहते हुए दोनों ही हाथ को कॉम्बाइन कर लेता और पावर रिलीज कर रहा होता और हमें एक ड्रैगन का फिगर दिखाया जाता है जो कि जनरल ने रिलीज किया होता है। जनरल कुछ ज्यादा ही अलग ही तरीके से वो एक्ट कर रहा होता है, वो हमला कर भी चुका होता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैंने तुम्हें ज़ैंडू इमॉर्टल डायनेस्टी के मूव से हराने वाला हूँ, उसी मैजिक स्किल से हराऊंगा और मारूंगा। वो हमला जो कि शाओची की तरफ आ रहा होता है, शाओची ये देख रहा होता है, लेकिन सभी सोल्जर जो होते वो ये देखने के बाद हैरान हो चुके होते और कहते हैं, ये जनरल करना क्या चाहता है? ये रॉयल मार्शल आर्ट की ट्रू मैजिक आर्ट को इस्तेमाल कर रहा है, ये जल्दी मरेगा। ये जनरल फिर से इस ताकि एविल काम कर रहा है जो कि बिल्कुल ही गलत है। शाओची ने अपने तलवार से एक स्लैश मारा हुआ होता और ये दिखाया जाता ड्रैगन पे, ये हमले लगता है। ड्रैगन जो कि वहीं पे खत्म हो चुका होता है। जनरल जो कि ये देखने के बाद घबरा चुका होता है, वो नीचे गिर चुका होता है और कहता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम अपने क्यूआई रिफाइनिंग पे हो, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये फेक होगा। सोल्जर ये देखकर हैरान होते और कहते, ये कैसे हो सकता है कि जनरल हार चुका है और इस जनरल को एक ही स्ट्राइक में हरा दिया गया है? ये कुछ ज्यादा स्कैरी है। हमें ये दिखाया जाता है शाओची ने जनरल की गर्दनी पे हमला किया हुआ होता है, जनरल के सर को काट दिया होता है। उसके साथ ही शाओची कहता है, तुम सभी डोंगटाई सिटी की आर्मी हो जो कि तुम्हें रिक्रूट किया गया है, लेकिन तुम्हारे जो जनरल था लीफी जो कि उसने गद्दारी किया था, इसलिए उसी वक्त उसको मार दिया गया है। तुम सभी को मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा और मेरे साथ चलना होगा और उन सभी लोगों को बचाना होगा। अगर तुम इस तरह से आलसी इंसान बनने वाले हो तो क्या तुम इसी ऑफिशियल की तरह बनने वाली हो? सभी सोल्जर कहते, नहीं, हम आपके साथ चलेंगे और आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। हमें यू शुआन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठे हुए होते हैं, लेकिन यू शुआन मन में सोच रही होती है। इस आदमी का जो एटीट्यूड था वो कुछ ज्यादा ही घमंडी तरीके से था। हमारा जो हेवनली डीमन सेक्टर इसी तरह से करता है और यही सिखाता है। उसने उस इंसान को मार डाला और मुकम्मल तरीके से उसने गद्दार को मारा है। यू शुआन कहती, इमॉर्टल कल्टिवेटर जो कि लोगों का जान बचाना चाहते हैं, यहाँ तक इमॉर्टल डायनेस्टी का वो चीज को भी उधार नहीं लिए, उनका आइडेंटिटी भी नहीं लिए थे। शाचू कहता है, तुम लोग कैसे हो और मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था, ये मेरी गलती थी कि मैंने ये नहीं बताया था। मुझे ये डर था कि अगर उसको पता चल जाएगा तो वो बिल्कुल ही अलग ही तरीके का हरकत करेगा, जिसकी वजह से मैं उस वक्त नहीं बता सकता था, इसलिए सीक्रेट मैसेज भी नहीं कर पाया। यू शुआन कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। यू शुआन कहती है, मेरे पॉकेट के अंदर एंटीडोट है, उसे ले लो और हम दोनों ही को ये एंटीडोट दे दो। शाओची जो कि यू शुआन के कमर के अंदर हाथ डाल रहा होता है, उसके साथ ही कहता, क्या यहाँ पे है? यू शुआन कहती, और तुम्हें अंदर जाना होगा। नहीं, वहीं पे रुक जाए, यहीं पे है। लेकिन अचानक से यू शुआन को कुछ एहसास होता है, उसके साथ ही वो मन में सोच रही होती है, मैं तो भूल ही चुकी थी कि मैं वो कपड़े को नहीं पहनी जो कि मुझे अंदर के कपड़े को पहनना चाहिए था। शाओची जो कि उस पिल को निकाल लेता है, उसके साथ ही उस पिल को निकालते हुए दोनों ही पिल को निकालता है और कहता है, ये आ चुका है, और यू शुआन को पिल खिला देता है। यू शुआन को पिल खिला देता है, उसके साथ ही ये दिखाया जाता है वो तलवार जो कि रिएक्शन देने लगता है, वो तलवार का स्पीड बाहर निकल चुका होता है। सॉर्ड स्पीड कहती है, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे ब्रदर का ट्रेजर कब देने वाले हो? शाची कहता है, इस तरह की ओस मचाना बंद करो, मैंने तुम्हें ये पहले ही कह दिया कि मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यहाँ का जो प्लेग है उसको ठीक करना है। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं ये यकीन से कहता हूँ कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा। सॉर्ड स्पीड कहती है, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हर घंटे मुझे ब्लड पीना होता है और फ्रेश ह्यूमन का ब्लड पीना होता है। तुम्हें ये जल्दी से करना होगा, अगर तुम ये नहीं करते हो तो तुम्हारा ही खून मैं पीऊंगी जो कि तुम मर भी जाओगे। शाओची मन में सोच रहा था, तुम खून पीती हो, अभी तक खून पीती हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुत्ते का खून पिलाना होगा। हमें डोंगटाई सिटी का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही शाओची और दोनों ही लड़की को दिखाया जाता है और सभी सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि मैजिस्ट्रेट के मेंशन के पास आ चुके होते। लियो शुआन कहती है, जब से ये प्लेग जो कि फैल चुका है तो यहाँ के जो मैजिस्ट्रेट है जैंग जो कि उन्होंने प्रोटेक्शन बिला को तैयार किया है लोगों के लिए, वो लोगों को प्रोटेक्शन करते हैं। यू शुआन कहती है, अगर इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये बिल्कुल ही सही है कि ऑफिशियल अपनी तरफ से काम कर रहा है और लोगों की जिंदगी को बचा रहा है। हमें दिखाया जाता है दरवाजा खुला होता है और तीन लोगों को दिखाया जाता है जो कि तीनों ही लोग होते हैं और एक पहला वाला बीच वाला बंदा जो कि
कि मैजिस्ट्रेट है और उसका नाम जेंग है, और जो पीछे दो लोग हैं वो दोनों ही जो कि किसी तरह के ऑफिशियल ही होंगे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। मैजिस्ट्रेट कहता है ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो चुका है कि आप यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपका वेलकम करने के लिए वहाँ पे नहीं आए थे। शाओची कहता है ये डोंगटाई सिटी की जितने भी सर्वाइवर है ये यहीं पे हैं। मैजिस्ट्रेट कहता है रिपोर्ट करता हूँ जितने भी लोग हैं ये यहीं पे है, जैसा कि आप ये जानना चाहते हैं। ये हमारा मेडिकल सेंटर है, जितने भी लोग जो कि प्लेग की वजह से उन्हें ये लगा है, यानी कि वो लोग यहाँ पे हैं और उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और उन लोगों को जब तक नहीं भेजा जाता है जब तक उनका जो प्लेग है या फिर उनका ट्रीटमेंट हो नहीं जाता है। शाओची कहता है ये क्लोज थेरेपी है, ये मेथड बिल्कुल ही सही है। लियो शुआन कहती है ये आदमी का जो अरेंजमेंट है ये बिल्कुल ही सही है, जो कि ये सही होना चाहिए, जो प्लेग है ये जल्दी खत्म हो जाएगा। लियो शुआन मन में सोच रही थी ये हमारे हेवली डीमन सेक्टर की वजह से हुआ, ये मैन मेड है, जो कि मैं इसको चाहती थी ठीक करना, लेकिन मेरे पास कोई भी चांस नहीं था। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आ रहा होता है, उसके साथ ही कहता है सर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ये सभी विलेन हैं, और उसके साथ ही वो हमारे शाओची के कदमों में आ चुका होता है। वो कहता है सर मुझे अफसोस है, मैं अपने बेटी को फिर से नहीं बेचना चाहता, मेरी बेटी को वापस से लौटा दो। शाओची कहता है तुम किस बेटी के बारे में बात कर रहे हो मैं नहीं जानता, लेकिन मैजिस्ट्रेट कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी जो बेटी है वो कल के कल तुम्हें लौटा दी जाएगी, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो तो मेरे यहाँ के लोग आएंगे और तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, मेरे लोग जल्दी से यहाँ पे आओ और इन्हें जल्दी से यहाँ से दफा करो। शाओची ये सुन रहा होता है, लेकिन उसके साथ ही कहता है रुक जाओ, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम मुझे बताओ। तो वो आदमी कहता है क्योंकि मुझे अनाज की जरूरत थी और पैसे की जरूरत थी, जिसकी वजह से मैंने उससे पहले अपनी बेटी को बेच दिया था, मैं इंसान नहीं कहलाऊंगा, मैं सच में इंसान नहीं कहलाऊंगा। लियो शुआन कहती है तुमने अपने बेटी को भी बेचा है, इसके अलावा शायद तुमने अपनी वाइफ को भी बेचा है सिर्फ अनाज के चक्कर में। शाओची कहता है जैसा कि तुम्हारा एक ऑफिशियल स्टेटस है, तुम पुलिस ऑफिसर हो, तो मुझे ये बताओ कि तुम फूड को अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते, और यहाँ का जो फूड होता है उसका कॉस्ट कितना होता है। मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर कहता है यहाँ का जो राइस का दाम होता है वो फायर टेल होता है। शाओची कहता है यहाँ का जो डायनेस्टी है, यहाँ का वेदर है ये बिल्कुल ही सही है, तो हर साल अच्छी तरीके से हार्वेस्ट हो जाता होगा, मगर ये राइस का जो ये प्राइस है 5 टेल, ये तो मार्केट का दाम है, ये यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये तो शॉकिंग की बात है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है ये विलन बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं करता है कि आपके सामने झूठ कहेगा, यहाँ के जो लोग है वो भुखमरी की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो फूड है उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है, और इस विलन के पास इतना भी पैसा नहीं था, इसके वजह से जबरदस्ती मुझे अपने बेटी को बेचना पड़ा और वाइफ को भी बेचना पड़ा। मैजिस्ट्रेट कहता है पुलिस ऑफिसर तुम सिंपल तरीके से पागल हो चुके हो, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। रेमोनी कल्टीवेटर जो कि बुरे काम करते ही जा रहे हैं और प्लेग फैलता ही जा रहा है, और इसके वजह से इंसान मरते ही जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं। मैंने यहाँ सिर्फ इंसान को सर्व करने के लिए इतना कुछ किया है, तो मैं इस तरह का बेवकूफपन कैसे कर सकता हूँ, इतना पागलपन कैसे कर सकता हूँ। मुझे ये पक्का यकीन है कि मैंने तुम्हें डिमोट कर दिया था, जिसकी वजह से तुम मुझसे नफरत करते हो और इसी वजह से इन ऑफिशियल के सामने इस तरह की बातें कर रही हो और इनके सामने तुम मुझे इस तरह से नीचे गिरा रहे हो। तो पुलिस ऑफिसर कहता है तुम उस जनरल लीफी के साथ मिलकर इस तरह के हरकत किए थे और बाहर की सिटी के गेट को तुमने ब्लॉक कर दिया था और जो यहाँ के पेशेंट थे उनको बिल्कुल ही कैद कर दिया है। हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह के फ्लूट को बजा रही होती है, मुकम्मल तरीके से उस लड़की को दिखाया जा रहा होता है और वो म्यूजिक बजाते ही जा रही होती है। शाओची भी देख रहा होता है। शाओची मन में सोच रहा था ये आवाज कुछ ज्यादा ही अजीब है। हमें उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि उस आवाज के चक्कर में उसके मुंह से खून निकल चुका होता है, वहां तक कि उसको तकलीफ भी हो रहा होता है और वो वहां पे मर चुका होता है। शाओची देख रहा होता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट कहता है ये नहीं हो सकता, ये प्लेग की वजह से ये मारा जा चुका है। शाओची कहता है नहीं, ये प्लेग की वजह से नहीं हो सकता, यहाँ तक इतना जल्दी ये प्लेग इतना असर नहीं कर सकता है। शाओची मन में सोच रहा था वो औरत कहाँ पे गई जो कि यहाँ पे थी और उसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुलिस ऑफिसर का जान गया है। मैजिस्ट्रेट कहता है सर यहाँ का जो जगह है ये लंबे वक्त तक अब सुटेबल नहीं रहा है, इसलिए दूसरे कोर्टयार्ड में चलिए। आप थक चुके होंगे, ट्रैवलिंग बहुत ही ज्यादा किए होंगे, इसलिए कुछ वक्त के लिए आप आराम कर लीजिए और शाम के वक्त मैं कुछ लोगों को ये कहूंगा कि आपके लिए वैनकूट तैयार कर दे। शाओची कहता है ये अच्छी बात है, लेकिन वो मैजिस्ट्रेट मन में सोच रहा था ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इनको छुआ भी नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इनको रोका भी नहीं जा सकता है। मुझे उसको ये कहना होगा कि सभी इमोर्टल या फिर कल्टीवेटर को खत्म कर दे और जल्द से जल्द ये सभी को खत्म कर दे। हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही तीनों ही को दिखाया जाता है। लियो शुआन कहती है तुमने जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था तो मैं यहाँ के आसपास के घर के पास गई थी और सभी से मैंने ये पूछा था यहाँ पे जो राइस का दाम है वो 5 टेल है या फिर नहीं है, तो उन सभी ने ये कहा था कि ये बिल्कुल ही है। मैंने यहाँ तक स्पेशल कॉन्सिनेंट
विटनेस को यहाँ पे सर्च करने के लिए भेजा था, यहाँ के पूरे इलाका को सर्च किया था, लेकिन फिर भी वो जगह नहीं मिल पाया जहाँ पे उन सभी लोगों को ट्रांसफर किया गया है, उन सभी लोगों को कैद किया गया है। शाओची कहता है क्या मैं पागल हो चुका हूँ या फिर मेरे साथ क्या हुआ है। लियो शुआन कहती है मुझे ये लगता है कि पुलिस ऑफिसर ने जो भी कहा था वो अपने पर्सनल गर्जेस की वजह से कहा होगा। उसने जो स्टोरी हमें सुनाया है कि उसने अपने बेटी को बेच दिया सिर्फ अनाज के चक्कर में, एक्सचेंज के चक्कर में, ये सिर्फ फिक्शन होगा। यू शुआन कहती है ये जो जगह है ये बिल्कुल ही अच्छा है, लोगों के काम करने के लिए भी अच्छा है, तो यहाँ पे इस तरह की ट्रेजेडी सीन कैसे हो सकता है। शाओची कहता है मेडिकल सेंटर में मैंने जितने भी लोगों को देखा है वो सभी अमीर खानदान के थे, वहाँ पे मुझे कोई भी गरीब नहीं दिखा और सभी लोग हो सकते कि मारे जा चुके। क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? शॉर्ट स्पीड तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, मुझे ये बताओ। यू शुआन कहती है मुझे ये बताइए कि शॉर्ट स्पीड से आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप शॉर्ट स्पीड से बात कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे अभी तक ये नोटिस नहीं हुआ आपके शॉर्ट स्पीड का स्पीड भी मुझे बिल्कुल ही नोटिस नहीं हो पाया है। शाओची कहता है क्या तुम्हें ये महसूस नहीं हो पाया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो शॉर्ट स्पीड जो कि अपने तलवार से वापस से निकल चुकी होती है और कहती है इनका जो कल्टीवेशन है ये बहुत ही ज्यादा लो है, जब तक मैं ये नहीं चाहूंगी कि ये देख सके तब तक ये नहीं देख सकते हैं, और इनको बिल्कुल ही कुछ महसूस भी नहीं होने वाला है, इसलिए ये कभी भी मुझे नहीं देख सकते हैं। मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम इतने लोगों का केयर क्यों कर रहे हो, तुम ये जानना क्यों चाहती हो। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट जो कि इंसान की लाइफ का फिक्र करता है और प्लेग के बारे में वो केयर कर रहा है, मगर फिर भी यहाँ के जो मॉडल है क्या तुम उन्हें मारना चाहते हो? अभी भी तुम मारोगे। तुम कल्टीवेटर जो कि बिल्कुल ही इस तरह की चीजें नहीं चाहते हो कि काउज इफेक्ट तुम्हारे पास आए, तुम उन सभी चीजों से डरते हो और इस मॉडल दुनिया ही लोगों से डरते हो। मुझे ये बताओ कि काउज इफेक्ट जो कि तुम पर भी आ सकता है, तो क्या तुम इससे डरते नहीं हो? शाओची कहता है हालांकि मैंने लीडर से ये वादा किया है कि मुझे इमॉर्टल कल्टीवेटर बनना है, मगर मैंने ये कभी नहीं कहा था कि मैं लोगों का जान नहीं बचाऊंगा और ना ही इसके बारे में कभी मना किया था। मैं इस तरह की चीजों को हमेशा ही अपने दिल और कितने के हिसाब से सोचता हूँ, और ये काउज इफेक्ट जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इसके बारे में फिक्र भी नहीं करता हूँ। जब तक तुम्हारा दिमाग जो कि क्लियर है तो ये इस तरह की चीज जो कि डिजास्टर भी है उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। शॉर्ट स्पीड मन में सोच रही थी ये जितने भी राइटर्स बेवकूफ गधे हैं उन सभी से मुकम्मल तरीके से अलग है। शॉर्ट स्पीड जो कि अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और कहती है ठीक है इस बार मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहते हुए वो आसमान में फ्लाई करने लगी थी और अपने पावर को रिलीज कर रही होती है, यानी कि अपने सेंस को रिलीज कर रही होती है, और उसे ये समझ में आ चुका होता है। उसके साथ ही कहते मैं ये समझ चुकी कि कहाँ पे है। ये सोचने की बात ही नहीं है कि इन लोगों को ये पता क्यों नहीं चला, ये डिटेक्ट ही नहीं हो पाया है। ये हाई लेवल का रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से ये जगह बिल्कुल इस तरह से छुपाया गया है, और किसी का भी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जो कि उसका कल्टीवेशन उससे कम है तो ये बिल्कुल ही डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। हमें तीनों ही लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में आ चुके होते हैं। लियो शुआंग कहती है क्या सच में उन सभी लोगों को यहाँ पे कैद किया गया है, इस तरह की जगह पे कैद किया गया है? क्या ये जो चीजें है ये गलत तो नहीं है? और मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं इस तरह की चीजों को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाई, ऐसा क्यों हुआ है? शाओची कहता है मैं तुम्हें ये बता दूंगा जब वहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। ये कहते वो वहाँ पे से जगह को साइड कर रहा होता है या फिर रेस्ट्रिक्शन को साइड कर रहा होता है, और हमें सिर्फ काले काले प्रोटेक्शन को दिखाया जाता है जो कि वही जगह होता है यानी कि रेस्ट्रिक्शन होता है। लियो शुआंग मन में सोच रही थी ये कैसे हो सकता है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ अपने खाली हाथ से कैसे हटा सकता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।